नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब ये क्लास है आपकी मैथ की, और मैथ में आज का अपना टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज की बात करें तो ये देखो रेट के लिए इम्पोर्टेंट है और पटवार के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों में है सिलेबस में। तो अच्छे से जानते हैं साधारण ब्याज के बारे में कि ये होता क्या है और किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसको लाभ होगा, तो वो लाभ कितना होगा? भाई मैंने किस दर पे लिए थे उधार? इसने लिए थे ये 4% की दर से, दूसरे व्यक्ति को दे दिए 6.25। ठीक है, 1/4 का मतलब 25 ही होता है ना। तो देखो 4% की दर पे उधार लिए और उधार दे दिए 6.25 यानी 6.25 की दर पर, तो उसको ब्याज पे क्या हुआ? लाभ हुआ। और लाभ कितने परसेंट का हुआ भाई? तो कितने परसेंट की दर का लाभ हो रहा है यहाँ पे? 2.25% का। टाइम कितना है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष तक होगा नहीं लाभ। 1 वर्ष का 2.25 लाभ है, तो 2 वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर दूंगा मैं इसको, 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 4.50 यानी कि 4.5। भैया 4.5 निकाल दो 5,000 का, तो लाभ बराबर 5,000 का 4.5% पूछ रहा है, 2/100 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट हटाया तो 1 0 और लिख दिया मैंने। ये 45 गुणा 5 किया तो 225, यानी कि उस सौदे में उसको लाभ हुआ 225 रुपए का। क्लियर है भैया? ये चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7,300 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? दोनों दिन सम्मिलित हैं का साधारण ब्याज कितना होगा? अब इस तरह से डेट दे रखी हो तो उनके बीच के जो मंथ हैं उनको काउंट करना पड़ेगा भाई, एक एक दिन को जोड़ना है और फिर आपको ये याद करना है। देखो कैसे। मूलधन तो आपको पता है कि आपका मूलधन जो है वो है 7300 रुपये है। दर आपकी 5% है। टाइम देख लो आप, तो टाइम आपको निकालना है 11 मई से और 10 सितंबर तक। मई के बाद जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। अब देखो 11 मई यानी कि 11 दिन तो हो गए, लेकिन 11वां दिन अपन को काउंट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए। अब मई में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, जबकि अपन को ये 11वां दिन तो काउंट करना है जी। ठीक है, तो अब मैं केवल कितने मानूंगा? 10, कि 10 दिन तो निकल चुके। तो मई में कितने दिन बच गए? 21। ठीक है, यदि यहाँ पे ये नहीं देता कि दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, तो मैं 31 में से 11 ही घटाता और यहाँ पे 20 बचते। ठीक है, चलो जून में कितने दिन होते हैं? 30, तो 30 लिख दिया। जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में कितने दिन? 10 सितंबर तक के दिन लेने हैं, यानी कि 10 दिन। ये तो क्लियर है ना भाई? मई में डेट तो है 11 मई तक, 31 में से 11 गए तो 20 दिन बच गए, लेकिन दोनों डेटों को सम्मिलित करेंगे, यानी कि ये जो 11 मई है इसको भी सम्मिलित करना है, इस वजह से एक दिन और बढ़ गया, 21 हो गए। चलो काउंट कर लेते हैं इनको सबको। 21 और 30 कितने हो गए? 51।
और 31 कितने हो गए भैया? 21 और 30 51, 51 और 31 82 और 31, तो देखो 82, 31 और 10 ये 41, टोटल हो जाएंगे ये 2 और 1 3, 8 और 4 12, 123 दिन। मैंने आपको बताया था कि दिनों को यदि वर्ष में चेंज करना है तो किसका भाग देंगे? 365 का भाग देंगे, ठीक है, वर्ष में चेंज हो जाएगा। चलो निकालना क्या है भाई मेरे को? ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन 7300 लिख दिया, दर 5% लिख दी, गुणा समय कितना है? 123 दिन है तो दिन लिख दिए, बटे में 365 करूंगा, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ठीक है, 5 से इसको काट रहा हूं मैं, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और देखो भाई ये था यहाँ पे 365 था, 5 सत्ते 35, 1 बच गया, 5 दिए 15, 73 से ये 73 कट गया, ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे? 123, यानी कि जो मेरा ब्याज है वो हो जाएगा कितना? 123 रुपये। क्लियर है भाई? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में, वर्ष कितने हैं? 1/4, स्वयं की 41/40 हो जाती है, ठीक है, स्वयं की यानी कि मूलधन की, ठीक है, मूलधन की देखो मूलधन की 41/40 हो जाती है। कौन सी राशि? कोई धन राशि हो जाती है क्या? 41/40 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इसमें ब्याज भी जुड़ गया मूलधन में, ये मिश्रधन है, तो कोई राशि हो जाती है यानी कि अमाउंट हो जाता है मूलधन का 41/40, तो मिश्रधन 41 रुपये, मूलधन 40 रुपये। कैसे किया सर आपने ये? तो देखिएगा इधर अमाउंट मेरा हो रहा है प्रिंसिपल का 41/40, इस प्रिंसिपल को पक्षांतर करने पर इधर लाया मैं, तो अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर में हो जाएगा 41/40, यानी अमाउंट है 41, मिश्रधन है 40, तो ब्याज कितना हो गया मेरा? 1 रुपये, ठीक है। अब देखो भैया दर पूछा है, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 गुणा मूलधन, 40 है तो 40, और समय कितना है? 1/4, तो यानी कि ये बटा 4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये 4 ऊपर चला गया, 0 से 0, 4 से 4, R बराबर 10%, यानी कि 10% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये इस तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे, देखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है। क्या है? साधारण ब्याज किसका? मिश्रधन का। कितना है? 2/5। अब ध्यान रखना साधारण ब्याज तो है 2, बार बार नहीं, ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन करना है अपन को। और अमाउंट कितना है? 5, तो मूलधन बताओ कितना हो जाएगा? जब मिश्रधन 5 है, साधारण ब्याज 2 है, तो मूलधन 3 हो गए, ठीक है, यूनिट अनुपात में दे रखा है, इसी तरह से 5 जुड़ करके आ रहा है, तो मूलधन हो जाएगा 3। मूलधन होता क्या है? अमाउंट माइनस साधारण ब्याज, 5 माइनस 2 बराबर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम मेरे को दे रखा है 10 वर्ष। तो देखो भैया दर तो पूछी है, दर बराबर क्या होता है? ब्याज
ब्याज कितना है 2 गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, 0 से 0, 2 गुणा 10 किए तो 20 बटा 3, ठीक है। 3 6 18, बच गया 2 बटे 3, 6 सही 2 बटा 3, तो 6 सही 2 बटा 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे, आ गया समझ में, देखिएगा 30वां क्वेश्चन। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का है ये, ठीक है। साधारण ब्याज है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो बस कि मूलधन का है मिश्र धन का है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये ध्यान से पढ़ना है आपको। तो जो साधारण ब्याज है मूलधन का 25 बटा 16 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, यानी कि जो दर है अंक में जो दर है, जैसे 4% में 4 है, उसी के बराबर टाइम भी है, ठीक है। पूछे क्या है ब्याज की दर, तो देखो दर बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज कितना है यहाँ पे 25, मूलधन है 16, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन 16 गुणा में जो टाइम है ना वो इसके बराबर ही है, यानी कि यहाँ पे भी मैंने ये आर ही लिख दिया, ठीक है। अब ये आर इधर गया भैया, तो क्या हो गया वो आर स्क्वायर बराबर में 25 गुणा 100 बटा 16। अब देखो ये स्क्वायर है, यदि मैं इधर वर्गमूल ले लूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा। 2500 का कितना हो गया जी 50, 16 का 4, एक बार और काट दिया 25 बटा 2, यानी कि 12.5%। यहाँ पे दर हो जाएगी और टाइम भी यही है 12.5। चलो ठीक है, आगे समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। अब देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, यानी मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन का क्या हो गया 7/6, अमाउंट है 7, प्रिंसिपल है 6, तो साधारण ब्याज मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। क्या अमाउंट 7 है ये और मूलधन 6 है, ठीक है। तो मेरे पास जो साधारण ब्याज हो गया वो हो गया 1। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है, तो वार्षिक दर निकालनी है ना, आर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। तो देखो 2 से इसको काट दिया मैंने, ये कितनी बार कट गया 50 बार कट गया। 3 गुणा 2 से काटा तो 2 तिये 6, 3 गुणा 3 किया तो 9, यानी कि 50/9। अब देखो 9 पंजे 45, बच गया 5/9, 5 सही 5/9, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया क्या? एक बार और वीडियो को वापस से बैक ले जाके देख लेना इसको। चलिए 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये ब्याज है, यानी कि जो ब्याज है ना ये उस राशि का क्या है 2/3। एक बात ध्यान रखना, मैथ में क्वेश्चन कर रहे हो तो बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब देखो ब्याज है उस राशि का 2/3, ब्याज का प्रतिशत दर होगा तो साधारण ब्याज 2, मूलधन 3
तो अमाउंट यदि वो पूछता तो 2 और 3 5 हो जाता। दर पूछिए मुझसे तो ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। समय क्या दे रखा है जी 8 वर्ष, 2 चौके 8, ठीक है। 4 से 100 को काट दिया 25 बार, 25/3, 25 में भाग देना है 3 का, 3 8 24, 1/3%, ठीक है। 8 सही 1/3%। कौन से ऑप्शन में है? ए में है, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? आ गया ना समझ में? चले आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 33। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। किसी धन पर साधारण ब्याज क्या दे रखा है? साधारण ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, जो टाइम है ना वो दर का क्या है? 2 गुना है, ठीक है। दर जो भी रही होगी उसकी दुगना है टाइम, ठीक है। चलो, तो धन कितने समय के लिए दिया गया? अपन को निकालना क्या है? टाइम निकालना है। चलो भैया, साधारण ब्याज तो हो गया 2, मूलधन हो गया 9, दर निकालता हूं मैं। तो दर बराबर क्या हो गया? ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ठीक है। समय की जगह मैंने 2r लिख दिया क्योंकि दर का दुगुना है, 2r लिख दिया। अब देखो आगे, ये 2r का मैंने पक्षांतरण कर दिया इधर, तो ये हो गया क्या? 2r²। देखना भाई ध्यान से, 2r² बराबर 2 गुणा 100 डिवाइड ये 9। इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया। अब यहाँ r² है, तो r बराबर इसका वर्ग हो जाएगा क्या? वर्गमूल ले लेंगे इसका 100/9, और 100 का वर्गमूल लिया तो 10, 9 का लिया तो 3, 3 सही 1/3%, ठीक है। अब ये क्या आ गई मेरी दर? 3 सही 1/3% मेरी दर आ गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पे? कितने समय में? तो टाइम पूछा है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे इसको, टाइम दुगना है इसका। तो देखो ये जो 10/3 था इसको दुगना कर दिया तो 20/3 हो गया। 6 18, 6 सही 2/3 वर्ष, ठीक है। तो ये 6 सही 2/3 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भैया। चले आगे, बस ये ध्यान रखना था यहाँ पे जो टाइम है दर का दुगना है, जो ये दर आई थी आपकी इसका दुगना। चलो, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। जो साधारण ब्याज है वो क्या है? मूलधन का, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/9 है। यानी साधारण ब्याज तो है 1, मूलधन है 9, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। अब t बराबर r है, तो यही तो कर रहे थे अपन। दर बराबर ब्याज 1 गुणा 100 मूलधन गुणा समय, समय r है। अब इस r को मैं उधर भेज दूं, तो मैंने उधर भेज दिया तो ये क्या हो गया? r²। r बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा ना 100/9 का। अब 100/9 का वर्गमूल लिया तो 10/3 आ गया। 3 सही 1/3, बिल्कुल सेम ही है पिछले क्वेश्चन की तरह।
उसमें दुगना दे रखा था टाइम को, इसमें बराबर दे रखा है, बी आंसर सही हो जाएगा। भाई इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरह के, है ना, जिसमें दर और समय में दे रखा हो, बराबर समानता दे रखी हो, या फिर दुगना दे रखा हो। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 35। किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है। जो साधारण ब्याज है ना, मूलधन का क्या है 9/16, यानी कि मूल साधारण ब्याज है 9, मूलधन है 16। वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है। अब भी समान ही है भाई, तो देखो दर बराबर ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय, तो समय बराबर भी आर ही लिख दिया मैंने। एक बार और देख लो, 5 क्वेश्चन हो गए इस तरह के। अब ये आर इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो 900/16, यदि मुझे आर याद करना है तो उधर वर्गमूल लेना पड़ेगा, 900/16 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। 30 आ गया क्या 4, 7 चौक 28, 2/4, इसको काट दिया मैंने 1/2 से, तो 7 सही 1/2%। ठीक है, तो समय पूछा है तो समय भी 7 सही 1/2 वर्ष। चले आगे, क्लियर है ना, समझ में आ गया आपके सभी के। चलो देखो भैया, किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। जो ब्याज है ना वो मूलधन का 2/5 होगा। ब्याज तो है ये, मूलधन है ये, मेरे से पूछा क्या है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 2 गुणे 2 किए तो 4%। टाइम है तो टाइम को परसेंट में नहीं लिखते भैया, वर्ष तो 4 वर्ष। क्लियर है ना। चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यदि 600 रुपए का 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर के 180 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है। रुपए तो आपके वही है 600 रुपए, ठीक है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि 4 वर्ष और 2 वर्ष 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 180 रुपए है, तो दर पूछा है। अरे भाई टाइम देखो 600 रुपए है, एक बार तो 4 वर्ष का दे रखा है, एक बार 2 वर्ष का दे रखा है। यदि मैं टोटल जोड़ दूं तो 6 वर्ष लिख सकता हूँ कि टाइम। ब्याज तो वही है कितना 180, दोनों का दर ही तो पूछी है, तो देखिए दर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन 600 रुपए, 6 वर्ष का ब्याज, 2 0 से 2 0, 6 3 18, 30, 6 से इसको काट दिया 5 बार, यानी कि दर बराबर 5%। ऑप्शन सी। ठीक है भाई, बैक लेके और देख लेना एक बार। चले आगे। 5000 रुपए 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपए है, तो दोनों बैंकों की ब्याज का अंतर क्या है। तो ब्याज का अंतर, ब्याज दर का अंतर जो है, पहले तो देखो कितने रुपए का अंतर है 25 रुपए का अंतर है, ठीक है। 5000 रुपए है,
देख लीजिए कि 25 रुपये जो हैं 5000 का कितने परसेंट है। ठीक है, अब ये हो गया भैया ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना था 5000। उसके बाद में आपको तो ब्याज दर का अंतर ही तो निकालना है। यदि आपको दर निकालनी होती तो वो यहाँ पे ब्याज देता, यहाँ पे भी ये ब्याज दर की वजह से ब्याजों का अंतर ही तो है 25, तो टाइम और लिख दो, टाइम कितना है 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दूनी 50, यानी कि 2 दूनी 4, 1/4, और इस 1/4 का मतलब होता है 0.25%। तो 0.25%। एक बार और देखोगे, एक बार और देख लो भाई। देखिए ब्याज दरों का अंतर निकालना है, और इन ब्याज दरों के अंतर की वजह से कितने रुपए का अंतर आ रहा है 25 रुपए का। तो दर गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय 2 वर्ष। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ऑप्शन सी आपका सही है। चले अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन 500 रुपये की एक धनराशि है, 12% वार्षिक साधन ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है तो अन्य धनराशि है। ठीक है, तो देखो एक तो है 500 रुपये की धनराशि 12%, ठीक है, तथा एक अन्य धनराशि है जो 10% की दर से। अब वो धनराशि दे नहीं रखी मैंने, मान लिया कि वो धनराशि ए है। ठीक है, 10%। यदि 4 वर्ष बाद दोनों में टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष, और इन दोनों से जो ब्याज है ना वो कितना आ रहा है 480 रुपये। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 पंजे 60, 60 गुणा 4 किया तो 6 चौके 24, 240 रुपये तो हो गए हैं इसका ब्याज पहली वाली राशि का, जबकि टोटल ब्याज है कितना 480। ये मैं जोड़ ही तो रहा था ना इसको, क्योंकि ये दोनों राशियों का ब्याज का योग कितना है 480 है। देखिएगा भाई, अब इसको यदि मैं इस 240 को उधर ले जाऊंगा तो उसमें से देखना जो राशि नहीं दे रखी वो 10 गुणा 4 बटे में 100, इससे 240 रुपये का ब्याज मिला है, तो इससे भी 240 का ही मिला होगा, क्योंकि टोटल ब्याज 480 है। 480 में से मैं 240 घटाऊंगा। अब देख लो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 से और काट दिया मैंने इसको, 4 छिकी 24, 0। अब देखो ये 10 का भाग लग रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 60 गुणा 10 किया तो 600। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आ गया भाई समझ में। ठीक है, एक राशि तो पता थी 500 है, दूसरी मुझे मालूम नहीं थी, मैंने मान लिया इसको कि ये ए है, लेकिन यहाँ पे देखो इससे जो ब्याज हुआ था वो हुआ था 240, टोटल ब्याज था 480, तो इससे जो ब्याज मिला होगा वो भी 240 ही मिला होगा। तो मैंने ये बराबर कर दी किसके 240 के, और इसको जब मैंने काटा तो आंसर कितना आ गया मेरा 600 रुपये वो राशि थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाती है। किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है तो उसका मूलधन क्या है। 10 से 12.5 बढ़ गई, यानी कि दर बढ़ गई मेरी कितनी 2.5%। अब 2.5% जब दर बढ़ गई
तो इस 2.5% वृद्धि की वजह से, ठीक है, कितनी आय बढ़ गई? 1250 रुपए। अब मुझसे मूलधन पूछा है तो ये 2.5% बराबर दे रखा है, 100% बराबर निकालना है। ठीक है, निकाल लो जी। 1250 2.5 गुणा 100, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, 25 चौके 100 और ये 0। इसको गुणा कर लो जी। ठीक है, 2 0 से 2 0, 4 को गुणा करना है 125 से, तो 125 गुणा 4 किए तो 500, यानी कि 50,000 वो राशि है। आ गया समझ में? यहाँ पे आपको दे रखा था कि 10% से बढ़ा करके 12.5% करती, यानी कि 2.5% की दर में वृद्धि हुई, उस वजह से टोटल वृद्धि जो आय में वृद्धि हो गई कितनी? 1250 की, 2.5% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो 50,000 आंसर आ गया अपना। चलिए, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7.3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी है 8 से 7.3/4 रह गई, यानी कि कमी हुई है। दर में कितनी कमी हुई पहले ये देख लेते हैं। तो देखो भैया, दर में कमी पहले थी 8%, अब रह गई 7 गुणा 4 की 28 और 3 31/4। ठीक है, तो देखो मैंने इसमें से घटाया, 8 गुणा 4 किया 32, 32 में से 31 गया तो 1/4% बोले तो 0.25%। ये दर में कमी हो गई, और इस कमी की वजह से उसकी आय में कमी कितने की हो गई भैया? तो 0.25% बराबर है 61.50 के। ठीक है, तो 100% बराबर 61.50 डिवाइड बाई 0.25 गुणा में 100। अब देखो पॉइंट से तो मैंने पॉइंट हटा दिया, 25 चौके 100। अब इस 4 से इसको गुणा करना है भैया, कर लो गुणा। देखो 0, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 छिकी 24, यानी कि 24,600। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? आ गया समझ में? चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 42। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 मास का ब्याज, 4% दर है, 8 मास का जो ब्याज है वो उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। धनराशि मुझे नहीं पता कि कितनी है, लेकिन 15 मास का जो ब्याज है उससे कम है 8 मास का ब्याज। देखो भैया, दर है 5%, टाइम है 15 मास, तो ये ब्याज कितने परसेंट हो गए? देखिएगा यहाँ पे 3 पंजे 15, 3 चौके 12, यानी कि 25/4% ये ब्याज हुआ। जबकि जो पहले दे रखा है वो है 4% की दर से 8 मास का ब्याज, 8/12। 12 क्यों लिख रहा हूँ बटा में? क्लियर है ना? महीने को वर्ष में चेंज कर रहा हूँ। 4 तिये 12, यानी कि 8/3% ब्याज है ये। मैंने ये डायरेक्ट ब्याज इस तरह से क्यों लिखा?
क्योंकि धनराशि तो समान ही है। अब ये इससे 129 रुपये कम है। क्लियर है? देखो 25/4 माइनस 8/3। अच्छा, मैं इसको हटाना चाहूँ ना, इसको जैसे 4/3 है और उधर क्या है 8/3 है, तो इसके लिए भी देखो भाई जल्दी से, यहाँ पे था देखो 5 गुणा 15/12 था ना ये, और इधर था, काटो मत इसको, डायरेक्ट गुणा कर दो, 8 चौक 32, 32/12, इसको भी गुणा कर दो 75/12। अब ये परसेंट में ही है, ठीक है। अब देखो भैया इसमें से उसको घटा दो, पिचहत्तर में से 32 गए तो कितने बच गए 43 डिवाइड बाई 12। परसेंट बराबर मुझे दे रखा है कितना 129, जबकि मुझे तो निकालना है पूरा 100%। मूलधन क्या होगा, तो 129 डिवाइड बाई 43 और ये 12 ऊपर चला जाएगा और गुणा में 100। 43 तो इसको काट दिया 3 बार, 12 3 36 और 00, तो देखो ये आ जाएगा 36 और 20 यानी कि 3600। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आया क्या समझ में? देख लो, कोई भी धनराशि है उसका 5% की दर से, ठीक है। 15 मास का ब्याज 15/12 लिख दिया, 15 5 75, 75/12। मैंने काटा इस वजह से नहीं यहाँ पे, क्योंकि काटने पे जो पॉइंटों में जो संख्या थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही थी, डायरेक्ट मैंने कर दिया 75/12। 8 चौके 32, 32/12, 75/12 में से 32/12 घटाया तो 43/12। अब ये परसेंट में है कि 43/12% बराबर दे रखा है मुझे कितना 129। 129 दे रखा है, मुझे तो पूरा 100% चाहिए, मूलधन चाहिए, तो 129/43/12 ऊपर गया 12 गुणा में 100। और जब मैंने इसको कैलकुलेशन को किया तो कितना आया मेरा आंसर 3600। भाई समझ में आ गया ना ये? चलें आगे, देखिए अगला क्वेश्चन। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। ये 3 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, तो 1 वर्ष का ही तो अंतर है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 5%, यानी कि ये जो 42 रुपये है ना, ये किसके बराबर है 42% के। वह राशि कितनी है, मूलधन को कितना मानते हैं 100%, तो 42/5 गुणा 100। 20 बार कट गया ये, 42 दूनी 84 और 0 840 रुपये। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखो। वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर व्यक्ति को इतने रुपए की हानि होती है। 11.5 से 10 हानि हो गई कितने की 1.5% की हानि हो गई भाई, और ये किसके बराबर है 55.50 के बराबर है। ठीक है, तो उसकी पूंजी है 100% बराबर क्या होगा 55.50 बटे 1.5 गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, मेरे को 1 0 इधर बढ़ा दी, अब पॉइंट से पॉइंट मैंने उड़ा दिया। क्लियर है, 0 से 0 उड़ा दिया। अब देखो भैया 15 3 45 बच गए 10, 15 7 105 और 3700। ठीक है, 3700 ऑप्शन है मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना।
11 11.5% से 10% हो रही थी, 1.5% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इसमें कुल 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए धनराशि थी। धनराशि दोनों के लिए समान थी, क्लियर है ना? एक तो है 9% और दूसरा है 10% वार्षिक दर से, ठीक है। 2 वर्ष के लिए उधार दी। देखो पहले से 1 वर्ष का ब्याज था 9%, 2 वर्ष में कितना ब्याज लिया होगा उसने? 18%। जबकि दूसरे पर धनराशि तो वही थी, 1 वर्ष का ब्याज 10%, 2 वर्ष का ब्याज उसने लिया होगा 10 दूनी के 20%। टोटल ब्याज कितना ले लिया जी? 20 और 18, 38% ब्याज किसके बराबर है? 760 के बराबर है। धनराशि तो एक ही है ना, एक पर धनराशि समान है। पहली को 9% की दर से दिया 2 वर्ष के लिए, यानी कि 18% ब्याज वहां से मिला होगा। दूसरी धनराशि को 10% की दर को 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज वहां से मिला होगा। टोटल 38% ब्याज है 760 के, तो 100% बराबर कितना? 760 बटे 38 गुणा 100, 38 दूनी 76, ठीक है। 2 बार कट गया 20 और ये आ गया मेरा 2000, यानी कि एक धनराशि है 2000, ठीक है। 2000 के उसने राशि दी होगी और एक को 9% की दर पे, दूसरे को 10% की दर पे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति ने बैंक में 10% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 30,000 रुपए को जमा कराता है। उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्चा निर्भय करने हेतु 3 वर्ष के बाद पूरी राशि बैंक से निकाल लेता है, ठीक है भैया। 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती है उससे 7,800 रुपए कम मिले। इससे पूर्व भुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर है। जमा तो उसने 5 साल के लिए कराए थे, लेकिन लड़की की शादी थी तो 3 वर्ष में निकाल लिए उसने। अब देखो 5 वर्ष का ब्याज कितना होता है उसका? 5 वर्ष का ब्याज एक व्यक्ति ने 10% थे और राशि कितनी थी? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए दर थी 10%, टाइम था 5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा कराए थे 2 जीरो से 2 जीरो, 10 पंजे 50, 50 को मैंने 300 से गुणा किया, 5 तिया 15 और 2 जीरो, 15,000 रुपए का ब्याज उसे मिलता। लेकिन उसने 3 वर्षों में राशि निकाल ली तो उसे देखो 7800 रुपए कम मिले। तो 3 वर्ष का जो ब्याज मिला उसको कितना मिला भैया? 15,000 से 7800 रुपए कम, यानी कि 0 से 0 काटा, ठीक है, घटा दिया ना, 10 में से 8 गए तो 2, और ये 7200 रुपए उसको 3 वर्ष का साधारण ब्याज मिल गया बैंक के से 3 वर्ष का। पूछा क्या है कि वो दर कौन सी थी जिस पर 3 वर्ष में ये 7200 रुपए दिए थे। तो देखो भैया दर बराबर होता है 7200 ब्याज गुणा 100। मूलधन कितना था? 30,000 था, तो 30,000। समय कितना है जी? तो समय अब है मेरे पास 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष का था ये ब्याज, है ना। देखो अब 1 2 3 4, 4 जीरो से मैंने 4 जीरो को काट दिया। 3 गुणा 3 9, 9 8 72, यानी कि जो मेरी दर है ये कितनी है? अब
8% की दर से मेरे को ये ब्याज मिला है 3 वर्ष का। क्लियर है? चलिए चले ना अगले क्वेश्चन पे, देख लेना एक बार वापस से बैक ले जाके। 2 सोर्सों से, जो 2 स्रोतों हैं उनसे 1500 रुपये पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपये का अंतर है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर होगा। उसी तरह से करना जिस तरह से दर निकालते हैं। दरों का डिफरेंस बराबर ब्याज का डिफरेंस, ब्याज का अंतर गुणा 100, मूलधन 1500 गुणा समय, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 को इससे काट दिया 9 बार, ठीक है। अब 3 से 3 बार ये कट गया और 3 गुणा ये 10 बार कट गया, ठीक है। 3/10 बोले तो 0.3। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? जिस तरह से दर निकालते हैं उसी तरह से दरों का अंतर भी निकाल देंगे। जहाँ पे ब्याज लिखते हैं वहां पे ब्याज का अंतर लिख देंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन कर चुके अपन पहले भी। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568? कौन सी धनराशि, यानी कि ये धनराशि पूछिए मेरे से। तो देखो भैया, 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568, यानी कि ये देखो 5 से 7 वर्ष में 2 वर्षों में कितनी बढ़ी है राशि? कितनी बढ़ गई? 48 बढ़ी क्या? 2 वर्ष में 48 बढ़ी तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी होगा ब्याज? 24 रुपये बढ़े होंगे। तो 5 वर्ष में कितने बढ़े होंगे? 24 बढ़े ना, तो 24। 5 वर्ष में 120, यानी जो 5 वर्ष में राशि हुई थी ना 520, इसमें 120 तो ब्याज के बढ़ गए। 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपये, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 120। यानी कि इस 520 में 120 रुपये ब्याज के हैं, तो मूलधन कितना रहा होगा? 400 रुपये। ठीक है, मूलधन में 520 में से मैंने इसमें 100 घटा दिया, 120 को घटाया तो कितना आ गया? 400 रुपये। तो प्रिंसिपल बराबर हो गया मेरा कितना? 400। आ गया क्या भाई समझ में? 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे है 5 से 7, 2 वर्ष 48, तो 1 वर्ष का ब्याज 24, 5 वर्ष का 120 है ये। ठीक है, 120, और जब मैं 520 में से 120 घटाए तो 400। चलिए, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद इतनी और 5 और अधिक, ये ध्यान से देखो, 5 वर्ष बाद नहीं है, 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। देखिएगा, 2 वर्ष के बाद तो 720 और 5 वर्ष और अधिक, यानी कि 5 वर्ष और अतिरिक्त जोड़ेंगे, यानी कि 7 वर्ष के बाद वो हो जाती है 1020। ये 5 वर्ष में कितनी बढ़ी जी? 720 से 1020 बढ़े है, यानी कि कितने बढ़े? 300 बढ़े क्या? तो 300 बढ़ रहे हैं 5 वर्ष में। 5 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है जी? 300। तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 5 वर्ष में 300, 1 वर्ष में 60 रुपये, तो 2 वर्ष में कितने? 120। तरीके से करना है, कीजिए भैया। 300 बटे 5 गुणा 2, 5 के 30, 60 दूनी 120। अब 2 वर्ष में 720 हैं तो 120 तो ब्याज के हैं, मूलधन बराबर 600 रुपये। अरे मूलधन होता क्या है? मिश्र धन माइनस ब्याज। कितना बच गया? 600 रुपये। आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, चले आगे। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। एक रकम
साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है, बनती है 5 वर्षों में इतनी बनती है, तो रकम है, रकम मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन वो 2 वर्षों में तो कितनी बन गई भैया 2240। ये 2 वर्षों में, और 4 वर्षों में वो 5 वर्षों में वो बनती है 2600। तो देखो 3 वर्ष में कितनी बढ़ेगी रकम, कितनी बढ़ेगी 2300 और ये 2600, 360 रुपये बढ़ गए भैया। 3 वर्ष में 360 रुपये बढ़ गए। तो मेरे को बताओ 2 वर्ष में कितने बढ़े होंगे। 3 वर्ष में साधारण ब्याज मेरा बढ़ गया 360, ये तो समझ में आ गया ना 360 कहाँ से आया, 2600 में से 2240 घटा दिया, तो 2 वर्ष का जो ब्याज है वो हो जाएगा 360 बटे में 3 गुणा 2, यानी 1 वर्ष का 120, तो 2 वर्ष का 240। अब यदि मैं 240 इसमें से घटा दूं तो मूलधन मिल जाएगा क्या मुझे, कितना 2000 रुपये। तो मेरे पास जो राशि है मूलधन है कितना है 2000 रुपये, क्योंकि 2 वर्ष का 240 ब्याज इसमें जुड़ रहा है। चलिए